आधुनिक जीवन शैली और टूटते रिश्ते आज के समय में पति पत्नी दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों और कामकाज में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आपसी संवाद धीरे धीरे कम होता जा रहा। पुरुष अपने काम पर जाते हैं, महिलाएं भी अपने कार्यों और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती हैं। ऐसे में जो लगाव, अपनापन और एक दूसरे के लिए समय शुरुआती दिनों में होता है, वह धीरे धीरे कम होने लगता है। रिश्तों की मजबूती केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने, सुनने और समय देने से बनी रहती है। जब बातचीत कम हो जाती है, भावनाओं को साझा करना बंद हो जाता है और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज किया जाने लगता है, तब रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। यह दूरियां कई बार गलतफहमियों को जन्म देती हैं और मजबूत से मजबूत रिश्ते भी कमज़ोर पड़ने लगते हैं। परिवार और समाज की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि पति पत्नी चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हों, एक दूसरे के लिए समय निकालें, खुलकर संवाद करें और हर परिस्थिति में एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करें, क्योंकि रिश्ते समय, विश्वास और संवाद से बनते हैं और इन्हीं की कमी से रिश्तों के टूटने की ओर ले जाती है। जहां संवाद खत्म होता है, वहीं से रिश्तों में दूरियां शुरू हो जाती हैं। और वहीं पर उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे, वी न्यूज मीडिया की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बी न्यूज़ मीडिया। मैं जिला ब्यूरो चीफ अजीत कुमार शर्मा। इस समय मैं सुल्तानपुर ज़िले के जिला एवं सत्र न्यायालय दीवानी न्यायालय में उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वकालत एक ऐसा पेशा है जो सदियों से सम्मानित रहा है। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग आते हैं। वर्तमान समय में सरकार का जो परिदृश्य है, ऐसी उफनती नदी को यदि कोई धारा रोक सकती है, उसे टक्कर दे सकती है, तो वो न्यायालय है। इस समय मैं न्यायालय के एक महारथी, जिन्हें कि आप संतोष पांडे जी के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छा नाम हासिल किया है और गरीबों का विश्वास हासिल किया है। आज मैं सर के पास आया हूँ, जो कि राहुल गांधी जी की जो निगरानी याचिका थी 30 तारीख को थी, उसके बारे में इन्होंने न्यायालय को फेस किया। तो क्या प्रकरण रहा, कैसा मामला रहा, इसके बारे में सर से जानेंगे और भी न्याय संबंधित कुछ विशेष बातें करेंगे। तो आइए मैं सर से बात करता हूँ। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संतोष पांडे, एडवोकेट, सिविल कोर्ट सुल्तानपुर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। बेसिकली मैं क्रिमिनल का ही लॉयर हूँ। जी। तो राहुल गांधी जी जो आए थे 30 तारीख को, उस मामले में क्या हुआ, कैसे? राहुल गांधी जी आए नहीं थे। राहुल गांधी जी की तारीख लगी हुई थी 30 तारीख को। वो रिवीजन हमने फाइल किया है। कंप्लेनेंट विजय मिश्रा जो भाजपा के नेता हैं, यहाँ जिले के वरिष्ठ नेता हैं, तो उसी संबंधित प्रकरण है। प्रकरण ये था कि सन 2018 से जुड़ा हुआ मामला है और बंगलौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने उस समय भाजपा के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, उनके ऊपर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी किया था और उनको हत्या का अभियुक्त बताया था, जबकि ऐसा नहीं है। और उसी से क्षुब्ध होकर के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन और भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा जी ने यहाँ कंप्लेंट फाइल किया था और जिसमें राहुल गांधी जी के ऊपर प्राइमा फेसाई केस पाते हुए माननीय न्यायालय ने तलबी किया। वो अपनी जमानत भी करा चुके, पूरा ट्रायल हुआ, 313 का बयान हुआ, 3 बार वो अदालत में उपस्थित आए। अब उसमें हमने 311 CRPC के तहत एप्लीकेशन दिया कि राहुल गांधी जी के वॉइस का सैंपल ले करके और मेरे द्वारा जो CD दाखिल की गई है, उसमें जो वॉइस है, दोनों वॉइस का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मिलान कराया जाए। तो यहाँ लर्नेड मजिस्ट्रेट ने हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। उसी के खिलाफ मैं से आया, उसके बाद भी उसको घर के लिए समय नहीं है, या पत्नी जो है समय नहीं दे पा रही है, वो ऑफिस जा रही है। तो एक कारण ये भी है कि आधुनिक युग में लोग परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, जबकि जितना महत्वपूर्ण आप ऑफिस में समय दे रहे हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने पत्नी और बच्चों के बीच में भी समय देना चाहिए। तो कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए। पत्नी कहीं सर्विस कर रही, पति कहीं सर्विस कर रहा है, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है दोनों लोगों में, वो भी कारण है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सर ने कहा कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच में ये अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में जो संस्कार की एक पीढ़ी थी, वो कमज़ोर होती जा रही है। यदि परिवार ही टूट जाएगा तो हम समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। सर ने कहा, क्योंकि इन्हें बहुत सारी केसों का अनुभव है। लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे ईगो में आकर के लोग अपने परिवार को दरकिनार कर रहे हैं। ये बात समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये भी एक कारण है। जी सर। तो सर कुछ और बताना चाहेंगे आप दर्शकों को?
दर्शकों को मैं यही बताना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक आपने फैमिली कोर्ट का मैटर उठाया, तो थोड़ा सा चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। पति का सम्मान पत्नी को करना चाहिए, पत्नी का सम्मान पति को करना चाहिए, पूरे परिवार का सम्मान करना चाहिए, पूरे परिवार को, समाज को, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। छोटी छोटी चीज़ों पर पति पत्नी को ईगो नहीं बनाना चाहिए। अब दोनों अगर वेल एजुकेटेड हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, तो वो एक ईगो भी होता है दोनों में, तो उसको भी नहीं एक दूसरे के बीच आना चाहिए। तो पेशेंस बना करके छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव नहीं होना चाहिए और उसको जो है बैठ करके मिलजुल करके निपटा लेना चाहिए। तो इससे जो है फैमिली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को कम किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा, सर जी ने कहा कि शिक्षा के साथ सौहार्द और समन्वय ये परिवार का गहना है और हर व्यक्ति को इस बात को समझ के चलना पड़ेगा। हर रेखाएं अगर एक दूसरे के लंबी करने या खींचने और काटने में लगी रहेंगी तो सौहार्द स्थापित नहीं हो सकता है और परिवार बिखरने में देर नहीं लगेगी। तो सर जी ने जो कहा कि शिक्षा, संस्कार और उसके बाद में सौहार्द ये परिवार की धुरी हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत MP MLA कोर्ट बना हुआ है, तो ऊपरी अदालत में हमने उसका रिवीजन फाइल किया था, उसी में सुनवाई होनी थी। तो फिलहाल सुनवाई नहीं हो पाई। 30 तारीख को माननीय ADJ साहब ने लोअर कोर्ट की पत्रावली तलब किया है और 5 जून की तिथि नियत किया है। 5 जून को उस रिवीजन पर बहस होगी। तो जो भी दर्शक राहुल गांधी जी की इस केस में इंटरेस्टेड हैं वो 5 जून का इंतज़ार करें। उसके बाद मैं फिर सर से पूछूंगा कि क्या हुआ। तो सर, एक विषय और है आपके लिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख रहे हैं कि परिवार जो है बहुत टूटते जा रहे हैं और पारिवारिक बात जो है न्यायालय में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पहले की तुलना में। तो क्या इसके लिए आप कुछ विशेष कारण बताना चाहेंगे? ऐसा है कि अब हर ज़िले में पहले फैमिली कोर्ट एक हुआ करती थी, अब कई कोर्टें हैं और फैमिली कोर्ट हमारे यहाँ भी 4-5 कोर्टें हैं जिसमें प्रधान न्यायाधीश भी हैं और कोर्टें हैं। और फैमिली डिस्प्यूट जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है वो ये निस्संदेह अधिक हो रहा है। उसका रीज़न कई है। देखिए, पहली चीज़ तो एकल परिवार जो हो जा रहा है, जिसमें केवल पति पत्नी और बच्चे रह रहे हैं। और मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, जो एकल परिवार है, बच्चे, लड़का या लड़की जो स्वच्छंद तरीके से रह रहे हैं, एक तो ये भी कारण है। परिवार पहले संयुक्त रहता था तो बच्चे जो हैं वो गार्जियन के दबाव में रहते थे और जब एकल परिवार हो गया, बच्चे बाहर रह रहे हैं, तो जब शादी हो जाती है तो दोनों में पति पत्नी में संबंध अच्छा नहीं हो पाता है। उसका एक रीज़न ये भी है। दूसरा रीज़न ये है कि आज के युग में ये मोबाइल फ़ोन, कोई भी महिला या पुरुष, ये भी एक कारण होता है कि आप जैसे अपने घरेलू कामों को न करके, या पति अगर ही है, मान लीजिए